Hello friends, my channel Creator Priya with Law. Please subscribe my channel for more videos. आज मैं आपको बताऊंगी सिविल प्रोसीजर कोड ऑर्डर 47 एंड सेक्शन 114 यानी कि 114। फ्रेंड्स, जो सेक्शन 114 है यानी कि 114 है और जो ऑर्डर 47 है वो दोनों रिलेटेड है रिव्यू से, पुनर्विलोकन से। तो पहले हम समझते हैं कि पुनर्विलोकन यानी कि रिव्यू होता क्या है और क्यों किया जाता है। फ्रेंड, जब कोर्ट के द्वारा कोई डिक्री, ऑर्डर या जजमेंट पारित किया जाता है, पास किया जाता है, तो कई बार सारी सावधानियों को बरतने के बाद भी कुछ लॉ फैक्ट्स या कोई लॉ से रिलेटेड या किसी प्रोसीजर से रिलेटेड कोई जो त्रुटि है या गलती है या भूल है वो रह जाती है। तो जो रिव्यू है, जो पुनर्विलोकन है, उसके माध्यम से उस त्रुटि को, उस गलती को, उस भूल को सुधारा जाता है। तो जो रिव्यू है वो क्यों किया जाता है? जो रिव्यू है उसको करने का कारण यह है कि जब रिव्यू अगर नहीं किया जाएगा तो उस केस में जिस डिक्री या जिस जजमेंट या ऑर्डर की अंदर कोई त्रुटि रह गई है, कोई गलती हो गई है, तो अगर रिव्यू नहीं किया जाएगा, उसको शुद्ध नहीं किया जाएगा, उसके द्वारा विचार करके, तो उस केस में उसकी अपील करनी पड़ेगी पक्षकार को, पार्टीज को। और अगर वो अपील करेंगे कोर्ट्स में तो जो अपर कोर्ट्स हैं उन पर जो वर्कलोड है वो बढ़ जाएगा। तो जो पुनर्विलोकन है, जो रिव्यू है, उसके माध्यम से जिस कोर्ट ने जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर पास किया है उसी कोर्ट में रिव्यू का आवेदन यानी कि एप्लीकेशन दी जा सकती है। तो फ्रेंड्स, अब ये समझते हैं कि ऑर्डर 47 क्या कहता है। ऑर्डर 47 कहता है कि जो एग्रीव्ड पर्सन है, जो पीड़ित व्यक्ति है, जिसके विरुद्ध, जिसके अगेंस्ट कोई जजमेंट, डिक्री या ऑर्डर पास हुआ है, वह जो पुनर्विलोकन है रिव्यू की एप्लीकेशन कोर्ट में दे सकता है। तो रिव्यू की एप्लीकेशन देने के क्या ग्राउंड्स होंगे, क्या आधार होंगे, ये बताता है ऑर्डर 47। जिस केस में डिक्री या ऑर्डर की कोई अपील नहीं हो सकती, उस केस में जो पक्षकार है वो रिव्यू की एप्लीकेशन दे सकता है। जिस केस में जिस डिक्री या ऑर्डर की अपील तो हो सकती है लेकिन जो पक्षकार है, जो पार्टी है, वो अपील नहीं करना चाहता, वो रिव्यू करना चाहता है, तो वह रिव्यू का एप्लीकेशन दे सकता है। या कोई जो लघुवन न्यायालय है, जो स्मॉल कोर्ट है, उसके द्वारा कोई निर्देश दिया गया है, कोई ऑर्डर दिया गया है, तो जो पक्षकार है, जो अग्रीव पार्टी है, वह उस डिसीजन से संतुष्ट नहीं है, तो उस केस में भी जो पार्टी है वो रिव्यू की एप्लीकेशन कोर्ट में दे सकती है। तो फ्रेंड्स, अब ये समझते हैं कि जिस केस में जो ऑर्डर 47 का रूल सब रूल 2 कहता है कि जिस ऑर्डर की अपील हो सकती थी उसमें व्यक्ति ने अपील ना करके उसकी रिव्यू की एप्लीकेशन कोर्ट में पेश करी, तो क्या वह एक्सेप्ट की जाएगी या नहीं की जाएगी? तो वह एक्सेप्ट कर ली जाएगी, लेकिन उसमें जो ग्राउंड्स हैं कि जो एक पार्टी के द्वारा, जैसे ए एंड बी, ए के द्वारा अपील कर दी गई है उस केस में, और दूसरा जो बी है पार्टी, बी पार्टी उसमें रिव्यू चाहता है, तो उसके ग्राउंड्स को तब नहीं माना जाएगा, उसके आवेदन को तब नहीं माना जाएगा जब जो व्यक्ति है, जो ए एंड बी है, दोनों के ग्राउंड्स सेम हैं, यानी कि अपील के ग्राउंड्स भी सेम हैं और रिव्यू के ग्राउंड भी सेम हैं। तो उस केस में जो रिव्यू की एप्लीकेशन है वो कोर्ट के द्वारा नामंजूर कर दी जाएगी। तो ये कहता है ऑर्डर 47 का रूल 1 का सब रूल 2। तो फ्रेंड्स, क्लियर है ये रूल?
लेकिन जो कोर्ट है वह इस जो एप्लीकेशन है, रिव्यू की एप्लीकेशन है, किस कोर्ट में यानी कि दी जाएगी। तो जिस कोर्ट के द्वारा डिक्री या ऑर्डर या जजमेंट किया गया है, उसी कोर्ट में जो पार्टी है वह उसी कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकती है रिव्यू की। तो फ्रेंड्स, क्लियर है रूल 1। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी अदर रूल रिलेटेड दिस ऑर्डर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।